नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय है जो हर नए माता-पिता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और वो है नवजात शिशु की त्वचा की देखभाल। अब ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बच्चे के स्वस्थ जीवन की नींव रखने जैसा है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जरा सोचिए, एक इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा शॉक कब लगता है? इसका जवाब है जन्म का पल। एक लम्हे के लिए सोच कर देखिए। एक बच्चा जो माँ के गर्भ के इतने आरामदायक और सेफ माहौल में है, वो अचानक से एक बिल्कुल नई अनजान दुनिया में आ जाता है। माँ का गर्भ वो कैसा होता है? गर्म, तरल और एकदम रोगाणुहीन यानी स्टेराइल। और बाहरी दुनिया बिल्कुल उल्टी, ठंडी, सूखी और हर तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया। ये इतना बड़ा बदलाव है, इतना बड़ा। और इस बदलाव का सामना सबसे पहले कौन करता है? नवजात शिशु की नाजुक त्वचा। और बस यही बात, यही इस पूरी चर्चा का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। नवजात शिशु की त्वचा की देखभाल कोई कॉस्मेटिक केयर नहीं है, कोई सुंदरता की बात नहीं है। ये एक तरह से जीवन सहायक देखभाल है। सोचिए, बिल्कुल एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह। तो सवाल यह है कि त्वचा एक लाइफ सपोर्ट की तरह काम करती कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। ये सिर्फ शरीर के ऊपर एक परत नहीं है, नहीं। ये अपने आप में एक पूरा अंग है जो बच्चे को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी काम करता है। इसे ऐसे समझिए कि त्वचा एक सुपर हीरो की ढाल है। ये शरीर से पानी को बाहर निकलने से रोकती है, खतरनाक इन्फेक्शन से लड़ती है, चोटों से बचाती है, शरीर का तापमान सही बनाए रखती है, और तो और स्पर्श के जरिए बच्चे के दिमाग के विकास में भी मदद करती है ना? कमाल की बात। और इससे भी कमाल की बात जानते हैं क्या है? कि प्रकृति ने नवजात शिशु की त्वचा को पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बेहतरीन हथियार दिए हुए हैं। हमें बस कुदरत के इस कमाल के डिजाइन को समझना है और उसके साथ काम करना है, उसके खिलाफ नहीं। जन्म के समय बच्चे की स्किन पर एक सफ़ेद क्रीम जैसी परत होती है, देखा होगा ना। इसे कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। अब कई लोग इसे गंदगी समझकर फटाफट साफ करने की जल्दी करते हैं, पर रुकिए, ये गंदगी नहीं है, ये तो प्रकृति का दिया हुआ एक जादुई सुरक्षा कवच है। ये वर्निक्स क्या क्या करता है, सुनिए। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को सूखने नहीं देता। ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, कीटाणुओं के खिलाफ एक ढाल बनाता है, और तो और छोटे मोटे घावों को भरने में भी मदद करता है। सच में ये एक कमाल की चीज है। अच्छा, एक और प्राकृतिक ढाल होती है त्वचा की, इसे कहते हैं एसिड मेंटल। इसे त्वचा का अपना इनविजिबल यानी अदृश्य सिक्योरिटी गार्ड समझिए। जन्म के समय त्वचा का पीएच लगभग न्यूट्रल होता है, पर कुछ ही दिनों में ये थोड़ा एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक माहौल बुरे बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिरका कीटाणुओं को खत्म कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं जन्म के ठीक बाद के समय की। जो पहले 24 घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस दौरान हम जो भी करते हैं उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो बच्चे समय पर पैदा होते हैं और जो समय से पहले हो जाते हैं, उनकी त्वचा में जमीन आसमान का फर्क होता है। समय पर जन्मे बच्चे की त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है, पर प्रीटर्म बच्चे की त्वचा वो तो एक कागज की तरह पतली और नाजुक होती है। इसीलिए उनमें चोट लगने और इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि उस प्राकृतिक सुरक्षा कवच यानी वर्निक्स का क्या करें? साफ कर दें? नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की साफ सलाह है कि जन्म के बाद कम से कम 6 घंटे तक उसे त्वचा पर लगा रहने देना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे को उसके सारे कमाल के फायदे मिल सकें। जन्म के फौरन बाद एक और चीज है जो किसी जादू से कम नहीं है। वो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसे कंगारू केयर भी कहते हैं। ये सिर्फ बच्चे के शरीर का तापमान सही नहीं रखता या त्वचा को हेल्दी नहीं बनाता, ये माँ और बच्चे के बीच एक बहुत खूबसूरत रिश्ता भी बनाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन रोज़मर्रा की आदतों की जो बच्चे की त्वचा की उस ढाल को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी हैं। बच्चे को नहलाते वक्त बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, पानी का तापमान सही हो, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरी, नहलाना बस 5 से 10 मिनट तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं। और तीसरी, तौलिए से रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथ से थपथपा कर सुखाना है। और हाँ, अगर बच्चा प्री टर्म है तो उसे हर 4 दिन में एक बार नहलाना ही काफ़ी है। साबुन कौन सा इस्तेमाल करें? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। याद है हमने एसिड मैंटल की बात की थी? जो नॉर्मल साबुन होते हैं ना, वो एल्कलाइन होते हैं और उस एसिड मैंटल की पूरी सुरक्षा परत को धो डालते हैं।
त्वचा एकदम असुरक्षित हो जाती है। तो क्या करना है? हमेशा ऐसा क्लेंजर इस्तेमाल करना है जो या तो पीएच न्यूट्रल हो या हल्का सा एसिडिक, और जिसमें कोई तेज खुशबू न हो। और मालिश के लिए तेल, ये भी एक आम सवाल है। तो देखिए, रिसर्च ये बताती है कि सूरजमुखी, नारियल या मिनरल ऑयल सबसे अच्छे हैं। इनसे मालिश करना फायदेमंद है। लेकिन सरसों का तेल, जैतून का तेल या सोयाबीन का तेल, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की देखभाल की। इसके नियम अब बहुत बदल गए हैं और बहुत आसान हो गए हैं। सीधा सा सिद्धांत है, कम ही बेहतर है। बस उसे साफ और सूखा रखना है, हवा लगने देनी है। उस पर कोई एंटीसेप्टिक, कोई पाउडर या कोई पट्टी लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि त्वचा को उन चोटों से कैसे बचाया जाए जो खासतौर पर हॉस्पिटल के माहौल में लग सकती हैं। हॉस्पिटल में जो मेडिकल टेप या पट्टियां इस्तेमाल होती हैं, वो बच्चे की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या करें? पहली बात, कम से कम चिपकने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जब भी उन्हें हटाएं तो बहुत धीरे धीरे और बहुत सावधानी से हटाएं। एक ही पोजीशन में लगातार लेटे रहने से भी त्वचा पर दबाव पड़ता है, जिससे घाव बन सकते हैं, खासतौर पर सिर के पिछले हिस्से, कानों और नाक पर। इसका भी एक सीधा सा नियम है, हर 2 घंटे में बच्चे की पोजीशन बदलें, और जिन जगहों पर दबाव पड़ रहा है वहां नरम पैडिंग का इस्तेमाल करें। तो चलिए, एक बार जल्दी से उन सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमें याद रखनी है। इसे एक छोटी सी चेकलिस्ट समझ लीजिए। हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए कंगारू केयर देना है, वर्निक्स को हटाना नहीं है, पहले स्नान में देरी करनी है, और सही क्लींजर और सही तेल का ही इस्तेमाल करना है। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अगर हम सब सच में ये मान लें कि बच्चे की त्वचा सिर्फ एक बाहरी परत नहीं बल्कि उसका पहला लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, तो क्या इसकी देखभाल करने का हमारा पूरा नजरिया ही नहीं बदल जाएगा? सोचिएगा जरूर।